ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग। क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग। फॉर्मूला आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या यही था? ठीक है। उसके बाद हमने सोनलाइट के एक्सिस पे भी पढ़ा। क्या पढ़ा? हमने देख लिया सोनलाइट क्या होता है। कंडक्टिंग मटेरियल ले लो, उसके ऊपर क्या तार चिपका दो, मतलब वायर लगा दो, वो क्या बन जाता है? सोनलाइट। क्या बन जाता है? सोनलाइट। क्या इतनी बात क्लियर? फिर उसके बाद हमने उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आई थी म्यू नॉट NI/2 cos θ2 माइनस cos θ1। मैंने आपको θ1 और θ2 भी बता दिया था, एक ही साइड से मेजर करने हैं। कहाँ से? एक ही साइड से मेजर करने हैं। क्या इतनी बात क्लियर? फिर हमने 3 तरीके के सोनलाइट पढ़ लिए। एक पढ़ा था हमने, मैं साइड पे फिर से करा रहा हूँ, एक पढ़ा था हमने इन्फानाइट वाला। कौन सा वाला? इन्फानाइट। एक था आइडियल जिसको मैंने प्रैक्टिकल बोला था, और एक था अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई भी अजम्पशन हमने नहीं ली है, अजम्पशन लेस। क्या देखो, फटाक से इसको कंप्लीट करते हैं। ये इन्फानाइट, ये इन्फानाइट, इन्फानाइट और ये वाला इन्फानाइट। ये इसकी एक्सिस, ये डॉट 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 और ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, डॉट 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 क्रॉस क्रॉस, डॉट 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 और क्रॉस 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 क्रॉस। क्या इतनी बात क्लियर? हमने बोला जो इन्फानाइट है, जो उसमें हर जगह फील्ड कैसी है बेटा? हर जगह फील्ड है म्यू नॉट NI। कितनी फील्ड है? म्यू नॉट NI। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप यही मानेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? हमने देखा ये आइडियल सोनलाइट कौन सा होता है? जिसका L बहुत बहुत बड़ा हो R से। यही होता है जिसका R बहुत छोटा और L बहुत बड़ा हो। तो इसकी भी फील्ड कितनी आती थी? म्यू नॉट NI। क्या इतनी बात क्लियर है? बट हमने एक और चीज देखी कि अगर मैं इसके एंड पे निकालूं, कहाँ निकालूं? एंड पे, तो 2 कम हो जाती है, यानी म्यू नॉट N/2 आ जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? याद है सबको? इसके लिए फिगर बनती थी ऐसे सीधी, और यहां से कुछ ऐसे। क्या याद है सबको? और तीसरा सोनलाइट जो अजम्पशन है, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। फील करो, यहाँ पे कंडीशन थी, ये बहुत बड़ा था, तभी तो अंदर हर जगह सेम थी। या म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें ऐसा होगा। क्या याद आ रहा है? कुछ कुछ कल ऐसे ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? और फिर मैंने बोला था आपको गॉस लॉ पढ़ के आना। क्या बोला था? गॉस लॉ रिवाइज करा लेता हूँ। गॉस लॉ बोलता है एक क्लोज सरफेस में कितना चार्ज पड़ा है, अगर डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट से, तो वही फ्लक्स निकाल रहा होगा। क्या निकाल रहा होगा? यही है ना, द टोटल नेट फ्लक्स, द टोटल नेट फ्लक्स पासिंग, क्या क्या याद ही भूल गया मुझे। टोटल नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया Q upon epsilon naught। अरे वो अच्छा सुनो सुनो, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज 1 upon epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही हैं? जितना चार्ज अंदर पड़ा है क्लोज सरफेस को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। क्या यही है गॉस लॉ? ठीक है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सारे चार्जेस की वजह से आती है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। पर जो चार्ज रखा है वो हमेशा कौन सा लेना है? जो उस क्लोज सरफेस के अंदर होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? हेडिंग डालेंगे एम्पेयर सर्कुटल लॉ। हेडिंग डालेंगे एम्पेयर सर्कुटल लॉ। लॉ है, नियम है, मतलब बातें माननी है इसकी। एम्पेयर सर्कुटल लॉ, कोशिश करें मेरे साथ साथ ही उतारें। एम्पेयर सर्कुटल लॉ। हाथ तेज चलाना थोड़ा, ठीक है। एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या है? मान लो वायर्स है मेरे पास, ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये डॉट। इसको बोला I1, इसको बोला I2, इसको बोला I3, इसको बोला I4, इसको बोला I5। हैं? अलग अलग है बेटा, एक ही है क्या? लिखा है 5, तो 5 होंगे और 5 में करंट जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। गॉस लॉ में क्या गॉसियन सरफेस बनाना होता है? क्लोज सरफेस। यहां भी हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, पर उसको क्लोज सरफेस नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्लोज्ड लूप। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड लूप। बेटा लूप और सरफेस में फर्क क्या है? देखो सरफेस है 3D वाला, क्या उसमें हम सफेयर लेते थे? ये लूप है 2D वाला, ये सर्कल है। क्या है ये सफेयर नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये कॉइल टाइप है। कैसी है? लूप है, ठीक है, 2D है। कैसा है ये? 2D सर्कल। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखो मैंने लूप माना, इसकी कोई भी डायरेक्शन मान लो, चाहे वो आप एंटी क्लॉकवाइज मानो चाहे आप क्लॉकवाइज मानो, तो जो भी मान लो मैं इसकी डायरेक्शन मानता हूं ऐसे, ठीक है। एक डायरेक्शन मान ली मैंने इसमें ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? मैंने बोला इसके कोई भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे बी नेट बताओ।
क्या बताओ इस पे, बी नेट बताओ, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो हम बोलेंगे बी नेट कितनी वजह से है बेटा, कितनी वायर्स है, 5, तो हम बोलेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। तो जो एम्पेयर का लॉ क्या कहता है सुनना, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ये कहता है पहली बात लॉ, क्या कहता है ये पहली बात लॉ। क्या इतनी बात क्लियर। इस गोलू का मतलब क्या है, क्लोज लूप। क्या मतलब है इसका, B डॉट DL, इसका मतलब स्केलर। क्या मतलब इसका, डॉट है ना बीच में, DL मतलब लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्लियर है। उसमें था एरिया इंटीग्रल, याद है किसी को, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E डॉट DA, क्या था, याद है ना वो DA, हाँ तो ये DL है, क्या है ये, और म्यू नॉट I इनसाइड। क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा अब सुनो, बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या होता था, अगर आप याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्जेस की वजह से आती थी, वैसे ही इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबकी वजह से आ रही है, वायर 1 2 3 4 5। बट हमने करंट कौन सी लेनी है, जो क्लोज सरफेस के अंदर है, जो क्लोज सरफेस के अंदर है। मुझे एक बात बताओ, क्या I4 इस क्लोज सरफेस के अंदर है, नहीं। क्या I5 अंदर है, क्या I6 अंदर है, नहीं। अंदर कौन सी है, I1 और I2। तो हमने क्या बोला, हमने एक DL एलिमेंट काटा, जिस डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन है वहीं DL एलिमेंट काटा, तो हम सीधे बोलेंगे B डॉट DL फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अच्छा अब ये क्या चेक करेंगे, सुनना बेटा, ये I1 और ये I2, हम कैसे I इनसाइड को क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, या तो हम बोल सकते हैं I1 माइनस I2, या तो हम बोलेंगे I2 माइनस I1, ऐसे बोलेंगे ना, या तो I1 और माइनस I2। अब कैसे लिखेंगे सुनना, जब आप लूप की डायरेक्शन लोगे, जब आप लूप की डायरेक्शन लोगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर लोगे। सुनना बेटा, लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमाओ तो थंब बाहर को आ रहा है, थंब बाहर को। अब क्रॉस का मतलब क्या, अंदर, और डॉट का मतलब क्या, डॉट भी बाहर, आपका लूप भी बाहर। तो मतलब I2 को क्या लेना है, पॉजिटिव। क्या लेना है, और I1 को क्या लेना है, नेगेटिव। क्या आया नहीं आया, इसका मतलब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे, क्या ये वाला। तो इसकी जगह लिख देंगे हम I2 माइनस I1। अरे तुम्हें आया या नहीं आया, बस यही लॉ है। अरे क्लियर हुई बात। और इस लूप को हम बोलते हैं एम्पेयर्स लूप। क्या बोलते हैं इसको, एम्पेयर्स लूप। अरे क्या तुम्हें समझ आई, पक्का, गारंटी। अच्छा यहाँ में अगर I3 भी ले लेता, क्या ले लेता, I3, और डॉट ले लेता, क्या ले लेता, तो डॉट का मतलब बाहर, और ये भी बाहर, तो I3 भी किस में आता, पॉजिटिव में आता। किस में आता, ये लॉ है, एज इट इज याद होना चाहिए। क्लियर होगी बात, लॉ याद रखना है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, B डॉट DL म्यू नॉट इनसाइड। क्या क्लियर है, पक्का, हाँ या ना। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम दो लॉ यूज करेंगे, एक बायो-सैवर्ट और दूसरा एम्पेयर वाला। बायो-सैवर्ट से हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, अब करेंगे एम्पेयर से। किससे करेंगे, एम्पेयर से। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, बिठा दिया जाए, हाँ या ना। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, मेरे साथ हेडिंग डालेंगे। अच्छा प्रूफ मत मांगना, इसका लॉ है, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। क्या हम ये पहले ही निकाल चुके हैं, अरे पहले निकाल चुके हैं, इनफाइनाइट वाली नहीं निकाल चुके हैं। फॉर्मूला क्या आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाई आर, यही आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाई आर। या फिर 2 से 2 काटो तो क्या, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। 2 से 2 काटेंगे तो यही आंसर है। आ जाओ देखते हैं, इससे निकालेंगे, देखना कितना शॉर्टकट होगा। हमने क्या किया, मान लो यहाँ हमारे पास ये वो वायर है जिसका निकालना है, और करंट ऐसे बह रही है इसमें आई ऊपर की तरफ। क्या इतनी बात क्लियर। हम यहाँ से आए और इस डिस्टेंस पे, इसको बोला P, डिस्टेंस ये R, यहाँ पे निकालनी है मुझे फील्ड। क्या निकालनी है, फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा मान लो ये अंदर को जा रही है, कहाँ जा रही है, बोर्ड के अंदर को जा रही है। अब दिखाऊंगा थोड़ी है, मान लो। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, देखना ध्यान से देखना, इसको ऐसे क्रॉस बना सकता हूँ। हाँ, क्रॉस का मतलब भी क्या होता है, अंदर को। और क्रॉस से मुझे कितना आना है, क्या P पॉइंट पे आना है, और ये R डिस्टेंस है, यहाँ निकालना है। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अब सुनो, अब सबसे पहले हम बनाएंगे एम्पेयर्स का लूप। क्या बनाएंगे, बहुत आसान है।
आप जैसे मर्जी बना सकते हो, पर सुन लो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं पी पॉइंट पे, तो थंब ऐसे रखो, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे, कहाँ है? तो यहां से नीचे, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, अगर मान लो कोई इमेजिनरी पॉइंट है, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, इमेजिनरी, तो इस पॉइंट पे, यहां पे, तो क्या इधर, तो इस पॉइंट पे, यहां, इस पॉइंट पे लो तो अंदर आता है, तुम्हें देखना है, देखो यहां पे और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे कहाँ है? ऊपर। और इस पॉइंट पे देखो, अरे तुम्हें आता भी है, देखना नहीं आता है, थंब से देखो, हाथ से देखो, जैसे मर्जी देखो, थंब से देखना तो थंब रखो, इस पॉइंट पे जाओ और घुमा दो, तो ये इस साइड आया, मतलब इस पॉइंट पे, यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर? अब सबको ज्वाइन कर दो। तो ये जो सर्कल बना यही है आपका एम्पेयर्स लूप। क्या है हमारा? एम्पेयर्स लूप। तो डायरेक्शन भी इसकी सिलेक्ट हमने यही वाली कर ली। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो आई करंट फ्लो कर रही है, क्या फ्लो कर रही है, और आपको पता है इसी डायरेक्शन में हम क्या डीएल एलिमेंट काटेंगे। क्लियर है? एम्पेयर्स का लॉ क्या बोलता है? बहुत आसान है, बोलता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो करंट थी आई, अब देखो बी डॉट डी एल, मुझे एक बात बताओ, बी तो कांस्टेंट हर जगह, बी कैसा है हर जगह? अरे देखो ना, बी और डीएल में एंगल कितना है? जीरो हमेशा। कितना है? ये देख, यहाँ भी डीएल ऐसे होगा, वो भी ऐसे, वो भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। इसका मतलब बी डी एल कॉस जीरो इज 1, तो लिखने की जरूरत है। अब सुनो, डीएल, बेटा डीएल की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या एल बन जाएगा, और एल क्या, इस एल मतलब 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो सीधे लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनसाइड कितनी है? आई, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। क्या शॉर्टकट है या लॉन्ग कट है बताओ? शॉर्टकट, डायरेक्ट आंसर आ गया। आया नहीं आया? आया ना? शॉर्टकट था लॉन्ग कट था? शॉर्टकट था। सुन लो यहाँ पे देखो, इसके बाद थोड़ी और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। किसी को याद हो तो जब हमने गॉस लॉ पढ़ी थी वायर के लिए, तो मैंने उसमें 2 केस कराए थे आपको एडिशनल, एक सॉलिड वाला और एक क्या हॉलो वाला करवाया था। इसमें भी करते हैं, आसान है, सुन लो। एक पहले आ जाएगा हॉलो वाला। कैसा आ जाएगा? हॉलो वाला। और एक करेंगे हम सॉलिड वाला। ये वायर है, ये देखो यही वाली वायर है। क्लियर? और अब मान रहे ये वायर अंदर से खोखली है। कैसी है? खोखली है। तो ये वायर बनाई हमने और अंदर से खोखली है, और ये इसकी एक्सिस, ये इसकी क्या है? एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अब फील करो, अगर ये खोखली है अंदर से, तो करंट क्या यहाँ बह रही होगी इसके बाहर? अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं, क्या देखूं? क्रॉस सेक्शन व्यू, तो देखना ये आर है, तो ये आया आर, अंदर तो खाली है, इसका मतलब करंट बह रही है यहाँ पे क्रॉस। अरे तुम्हें आया नहीं आया समझ? क्या इतनी बात क्लियर? फिर हमको 2 पॉइंट लेने हैं, आपको सबको पता है, एक आर इज स्मॉलर देन आर, और एक पॉइंट है आर इज ग्रेटर देन आर। ऐसे ही करते हैं बेटा। आर अगर आर से बड़ा हो गया, इसको आर ले लो बड़ा वाला, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अगर एक पॉइंट आर से बड़ा है तो मतलब वो पॉइंट बाहर आएगा, तो बाहर वाले के लिए तो यही है ना, तो करने की जरूरत नहीं है। तो बी की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। क्या ये समझ आया? बाहर वाले की करने की जरूरत है? अरे हमने जब यहाँ निकाला, हमने तो बाहर ही निकाला ना यहाँ पे, तो सेम ही बात है, बट यहाँ पे करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अंदर निकालना ना। आर स्मॉलर देन आर का मतलब क्या होता है कि पॉइंट कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एम्पेयर्स का लूप मानो। क्या मानो? लूप। ये है एम्पेयर्स लूप। इस एम्पेयर लूप के अंदर ये तो खाली है, क्या कोई करंट आ रही है? नहीं आ रही, तो सीधे बोलेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। क्या इन साइड? 0, आई इन साइड, तो बी कितना आया? 0। सिंपल। क्या याद रहेगी मेरी बात? पक्का? गारंटी? हाँ या ना? अच्छा, आर चेंज करना है, आर ग्रेटर देन आर के लिए छोटा आर लिखते हैं ना यार, बड़ा आर थोड़ी आएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ आपको पता है बी वर्सेस आर का ग्राफ, आर इज इक्वल टू आर। स्टार्टिंग में देखो 0 इनसाइड और बाहर 1 बाय आर, यानी हाइपरबोला। अरे कर रखा है ना हमने ये, ठीक है। सॉलिड देख लो, सॉलिड में क्या होगा, अंदर इस बार भरा है मटेरियल, पिछली बार भरा, इसका मतलब इस बार अंदर भी करंट जाएगी। ये देखो ये एक्सिस, बट इस बार ये देखो करंट यहाँ 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 यहाँ, तो ये करंट हर जगह जा रही है ऐसे। और करंट कितनी जा रही है? आई करंट। कितनी करंट जा रही है? आई। अगर इसका व्यू देखें क्रॉस सेक्शन, तो ये व्यू कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो। रेडियस मान लो इसका आर, रेडियस आर। इस बार ये अंदर ऐसे क्रॉस क्रॉस। अच्छा ये सफेद नहीं है, ये फील करना। वायर कैसी होती है? क्या सिलेंड्रिकल? तो ये उसका आगे वाला पोर्शन है, ऐसे करके रखिए वायर, ठीक है ना। सफेद सुफेद नहीं है, उसमें सफेद थे, ये सफेद। अच्छा
अब सुनो, हमको निकाला आर लेस देन आर, तो बेटा वो कहीं यहाँ आएगा, तो मैं बनाऊंगा एम्पेयर्स का लूप। ये बनाया मैंने एम्पेयर्स का लूप, और ये डिस्टेंस है आर। क्या डिस्टेंस? आर। इसको बोला एम्पेयर्स लूप। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, अगर किसकी बात करूं? आउटसाइड, यानी अगर बात करूं आर इज ग्रेटर देन आर, तो बेटा सेम ही वैल्यू आएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपाई 2 पाई आर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इनसाइड की बात करनी पड़ेगी, जहां आर छोटा है बड़े वाले आर से, मतलब ये वाला पॉइंट। तो फील करो, मैंने एक चीज पढ़ाई थी जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। फॉर्मूला होता है आई बटे ए। क्या फॉर्मूला होता है? आई बटे ए। क्या याद है किसी को? आई बटे ए। सुनो, फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? तो लिखेंगे बी डी एल। डी एल कौन सा बेटा? डी एल बेटा ये वाला आर वाला छोटा वाला, एम्पियर्स लूप। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 पाई, क्या छोटा वाला आर? अरे ये देखो, डी एल डी एल डी एल डी एल को जोड़ेंगे तो एल बनेगा, और एल की जगह क्या बनेगा? 2 पाई आर। पर क्या छोटा वाला? इज इक्वल टू म्यू नॉट, बेटा इधर से आई की वैल्यू क्या? जे इंटू एरिया। क्या हो जाएगी? जे इंटू एरिया। तो यहां पे लिखा जे, और इस छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा? क्या? पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? तो यहां लिखा पाई, और यहां लिखा आर, और यहां लिखा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कुछ आएगा? आई की वैल्यू क्या थी? जे इंटू एरिया। अच्छा, डिवाइड बाय कुछ नहीं आएगा। अब यहां से देखो, पाई से पाई, आर से आर, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आई म्यू नॉट जे आर बटे 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड वैल्यू कितनी आई? जे आर बटे 2। अगर ग्राफ यहां पे बना दूं मैं, अगर छोटा सा, तो देख लो, मान लो ये आर इज इक्वल टू आर है, तो इनिशियल देखो आर, सॉरी ये आर तो छोटा आएगा ना, इनिशियल देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है, और बाद में हाइपरबोलिक, बाद में ऐसे बनेगा बी वर्सेस आर। अरे क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? आया नहीं आया? हाँ है ना? याद रखना, म्यू नॉट जे आर बाई 2 अंदर, सॉलिड के अंदर कितनी होगी? म्यू नॉट जे आर बाय, और हालो के अंदर कितनी है? 0। कितनी है? और सॉलिड के अंदर म्यू नॉट जे आर बाय। क्लियर? पक्का? उतारो उतारो, जल्दी उतारो। ये उतार लिया? उतार लिया ये वाला, इस साइड ये वाला। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, यहां पे देखो, मान लो ये कोई क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस मतलब जो वायर है, जो इनफाइनाइट वायर है, वो कहाँ है? अंदर की तरफ। कहाँ है? तो करंट भी कहाँ है? अंदर की तरफ। और ये हमारे पास कैविटी, क्या है मेरे पास? कैविटी, मतलब ये खाली है। क्या इतनी बात क्लियर? तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सुनना, बट हमको करना क्या है, इसका रेडियस दिया 4r, इसका रेडियस दिया r, इसके सेंटर की और इसके सेंटर की दूरी है ट्वाइस r। कितनी है? ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले, स्टैटिक्स में करवाए हैं मैंने आपको। हमने क्या करना है, यहां से लेके 8r पे आना है, इस P पॉइंट पे क्या बतानी है? फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? अब सुनो,
हम क्या करते थे, याद करो, सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं वैसे, याद करो, हमको ये कैविटी नहीं चाहिए तो हम इस पूरे को अंदर अंदर ले लेंगे और इस कैविटी को क्या बाहर वाली ले लेंगे और अंदर में से बाहर को क्या माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, सुनो करेंगे कैसे, ये देखो, इसको ले लेंगे ऐसे पूरा क्रॉस क्रॉस और इस कैविटी ले लेंगे अलग। कैसे ले लेंगे इसको अलग, पर इसको कैसे ले लेंगे, डॉट डॉट। कैसे ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है क्रॉस क्रॉस यानी अंदर, डॉट यानी बाहर, तो कैंसिल हो जाएगा, वो पोर्शन ऐसे मिल जाएगा। इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है 4r, कितना है 4। हमको 4r से 8r पे जाना है, मतलब यहां से हमको 8r पे जाना है और इस पॉइंट पे p पे बताना है, बिल्कुल सही। और यहां से सुनना ध्यान से, यहां से 8r पे जाना है, तो इसके सेंटर से ये तो 2r पहले क्या है, तो क्या 6r से जाना है, मतलब यहां से 6r पे जाना है और इस p पॉइंट पे फील्ड बतानी है। क्या इतनी बात क्लियर, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ऐसे ही करना है। इसकी वजह से लिखो b इज इक्वल टू, हमको पता है आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बटे 2πr, तो लिखेंगे म्यू नॉट आई। अब आई तो दी ही नहीं हमको, आई तो हमको, पर हमको पता आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या जे इंटू ए, तो हम यूज करेंगे, मान लो करंट डेंसिटी जे दी है, करंट डेंसिटी जे, हम लिखेंगे जे ए, एरिया कितना है इसका पाई, और 4r का स्क्वायर यानी 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πr, तो 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है 8r। क्या क्लियर, ठीक है। और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस, यहां पे देखना फॉर्मूला वही लगाएंगे, म्यू नॉट आई की जगह जे इंटू है, तो जे का जे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर, इसका दूरी कितनी है 6r। अब r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 8 2 का 16, ये भी कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया। यहां बचा म्यू नॉट जे आर और यहां बचा म्यू नॉट जे आर बटे 12, क्या यही बचा, यही बचा ना। अब एलसीएम ले लेंगे, तो क्या 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या 11, तो b की वैल्यू आई 11 बटे 12 म्यू नॉट जे आर बटे 2। अरे क्या क्लियर हुई बात, पक्का, जल्दी उतारो इसको गोली की रफ्तार से तेज। अरे एज इट इज है, वही क्वेश्चन है, डाटा भी वही है, सच बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, पहले कर रखे हैं, 3 वैरायटी की थी, आज भी 3 ही करेंगे। दूसरा देखो, अब देखो, अब पॉइंट कहां ले लिया मैंने, अंदर ही ले लिया, कहां ले लिया, और अंदर अभी अभी पढ़ा कितना आता था, म्यू नॉट जे आर बाई 2 कितना आता है, पर सुनना, अंदर सिर्फ ये क्रॉस वाले के लिए, इसके लिए तो अभी भी कैसा है बाहर। अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, ध्यान से देखो, ये गोला बड़ा वाला और ये छोटा वाला, यानी ये डॉट होगा और ये क्रॉस होगा, रेडियस है इसका 4r। अभी इसको हमको 2r पे निकालना है, मतलब यहां से 2r दूरी, इसके लिए तो अंदर है, बट इसके लिए देखो अभी भी बाहर है, क्यों, 2r यहां तक और 2r और, मतलब इसके लिए हमको 4r पे जाना है, और रेडियस तो इसका r ही है, इसका मतलब बड़े में से छोटे को माइनस। तो देखो बी नेट कैसे लिखेंगे, सुनना, बी नेट का फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि अभी इनसाइड है, कैसा है ये सॉलिड। फॉर्मूला था म्यू नॉट जे आर बटे 2, क्या अभी पढ़ा, तो लिखेंगे म्यू नॉट जे का जे, r की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r बाई 2, क्या इतनी बात क्लियर, माइनस इसके लिए वही बाहर वाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू जे इंटू एरिया, यानी जे इंटू एरिया कितना है इसका πr स्क्वायर डिवाइड बाय 2π4r, एक r से एक r और कुछ कट रहा है, पाई से ये पाई कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। हाँ यहां पे बचा, सुनो, म्यू नॉट जे आर बटे 8, क्या बचा, और यहां पे बटा म्यू नॉट जे आर, यहां पे बचा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 8 में से क्या आ जाएगा 7, तो क्या आया 7/8 म्यू नॉट जे आर। क्या आया नहीं आया, क्या मुश्किल है, कुछ नहीं है यार, एक को प्लस एक को अगर अंदर लिया तो दूसरे को बाहर ले लो। अगर यही सेम क्वेश्चन में ये अंदर ले लेता तो आप इसको क्या कर देते, बाहर ले लेते, आप इसको क्रॉस बना देते, कोई दिक्कत, क्लियर है बात। थर्ड वैरायटी करें, जल्दी उतारो इसको, अच्छा बात है नहीं, थर्ड वाला देखो है? आवाज नहीं आनी चाहिए बस।
आकर्षित बेटा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? ये वाला ध्यान से देखना, ये है बड़े वाले का सेंटर और ये है छोटे वाले का सेंटर। इसको मैंने बोला एल वेक्टर। क्या बोला? एल वेक्टर। क्या क्लियर? मुझे इस बार यहाँ पे निकालना है पी पॉइंट। अब फील करो, जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें जो पी पॉइंट था वो दोनों के लिए आउटसाइड था। किसके लिए था? जो सेकंड क्वेश्चन के लिए छोटे वाले के लिए वो बाहर था, पर बड़े वाले के लिए वो इनसाइड था। और थर्ड क्वेश्चन दोनों के लिए कैसा है? इनसाइड। दोनों के लिए कैसा है? इनसाइड। इसका मतलब जो हमने पॉइंट लिया वो कैविटी में लिया है। कहाँ लिया पी पॉइंट? कैविटी में। दोनों के लिए इनसाइड है। ठीक है, तो ये है क्रॉस। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मतलब वायर है जो अंदर की तरफ है। ठीक है, यहां से ये दूरी है r1 वेक्टर और ये दूरी है r2 वेक्टर। क्या है ये? r2 वेक्टर। क्या इतनी बात क्लियर? इस एंगल को मैंने बोला θ1 और इस एंगल को मैंने बोला, और यहां पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। फील करो, थोड़ा अच्छा करने के लिए मैं इसको वो कर रहा हूं। ये है आपका r1, ये है आपका यहां पे, ये आपका r1 वेक्टर, ये आपका r2 वेक्टर, और ये है आपका L साइड। यहाँ से ये 90 डिग्री, ये है आपका θ1 और ये है आपका θ2। क्या इतनी बात क्लियर है? वो देखो जूम करके यहाँ बना दिया मैंने। क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक है, अब दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे। आ जाओ, तोड़ते हैं कैसे। इसको करेंगे क्रॉस क्रॉस और इस वाले को बोलेंगे डॉट डॉट। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके लिए मुझे कहाँ जाना है? यहाँ जाना है R1 पे। क्या R1 इनसाइड पॉइंट है? हाँ, फॉर्मूला है म्यू नॉट JR बटे 2। क्या फॉर्मूला है? मतलब इसकी वजह से जो फील्ड है वो है म्यू नॉट JR बटे 2, और JR कौन सा? R1। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है, इसकी वजह से सुनो, फील्ड डायरेक्शन भी बताऊंगा। इसकी वजह से मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है यहाँ पे, और ये है अपना R2। इसकी वजह से है B इज इक्वल टू म्यू नॉट JR2 बटे 2, क्योंकि इनसाइड पॉइंट है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? पर डायरेक्शन में फर्क है। पर डायरेक्शन में आ जाओ, देख तो कैसे। क्या हुआ? ठीक है, आ जाओ डायरेक्शन देखते हैं। इसकी वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखते हैं। क्या ये इनसाइड और जाना ऐसे है तो घुमाओ। क्या थंब यहाँ पे, मतलब इस साइड है डायरेक्शन ये, और परपेंडिकुलर होगी। इसको मैंने बोला B। क्या बोला? B। क्या इतने ये समझ आई है नहीं है? ये देखो, ये अंदर है ना पूरा, क्रॉस मतलब अंदर, पॉइंट ये, तो घुमाया पॉइंट की तरफ। या फिर आता तुम्हें आता नहीं आता? इसकी वजह से ऐसे अब घुमाना है। क्या करना है? तो घुमाओ, तो थंब क्या आया? आया नहीं आया? तो यही आया। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? इसको मैं जूम करके यहां बना रहा हूं, ये ऐसे और ये ऐसे। ये है B। ये एंगल मैंने बोला θ1। कितना बोला? तो ये है 90, तो ये एंगल है 90 माइनस θ1। कितना है ये? पर ये पूरा फिर 90, इसका मतलब ये एंगल फिर θ1। अरे तुम्हें आया नहीं आया? ये एंगल फिर कितना बना? θ1। इसका मतलब पहले की वजह से जो फील्ड आई है वो इस साइड आई, और किस एंगल पे आई? θ1 एंगल पे। कितने पे आई? θ1 पे। क्या इतनी बात क्लियर? इसकी वजह से देखते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कहाँ आएगी? आप बताओ मुझे, किस डायरेक्शन में आएगी? बता सकते हो? कैसे? हाँ बताना, कोई बात नहीं। ये ऊपर, ये अंदर। अरे सीधे देखो ना, थंब वाला देख लो। क्या ये बाहर है? तो थंब बाहर, इस साइड देखना आया, इस साइड। हाँ, तो इसकी वजह से फील्ड इधर आएगी और परपेंडिकुलर आएगी। इसको मैंने बोला B2 बोल दो और इसको B1 बोल दो। क्या इतनी बात क्लियर? सुनते जाना। B2 इक्वल्स टू U नॉट के आगे क्या? JR2 बटे 2। ये एंगल है θ2। ये देखो, ये एंगल कितना है? θ2। फिर वही करेंगे। क्या ये 90? तो ये 90 माइनस θ2। ये एंगल कितना? 90 माइनस
और ये पूरा 90, तो ये फिर कितना हो गया θ2, फिर कितना हो गया θ2। मतलब ये कुछ ऐसे था, R2 फील्ड आई है इस साइड और कितने एंगल पे आई है θ2 एंगल पे, कितने पे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को सुनना कैसे करेंगे, हमको चाहिए एक ये वाली और एक चाहिए ये वाली, और ये पॉइंट दोनों का ये कॉमन है, तो देखो कैसे बनाएंगे। एक पॉइंट ये लिया, इसकी वजह से फील्ड है इस साइड जिसको मैंने बोला B1, और इसकी वजह से फील्ड इस साइड जिसको मैंने बोला B2। ये है वो एंगल, ये है एंगल θ2 और ये है एंगल θ1। क्या ये समझ आया तुम्हें, पक्का आया नहीं आया, कंबाइन किए, इमेजिनेशन पावर देखो ना, ये तो चाहिए नहीं ना, ये देख, इसकी वजह से फील्ड B1 यहाँ, इसकी वजह से B2 वहाँ, पॉइंट तो सेम ही है दोनों का, पॉइंट ये कितना है P पॉइंट है, ये वही पॉइंट है। क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा अब सुनो, ये B1 और ये, और वैल्यू भी हमको पता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो इसके क्या दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे B1 cos θ1 और ये कंपोनेंट आएगा B2 cos θ2, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा इसका, ये आ जाएगा B2 sin θ2 और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा B1 sin θ1। क्या ये बात तुम्हें समझ आई। अरे ये देखो ना, B1 का ये cos वाला और B1 का sin वाला, B2 का cos वाला और B2 का sin वाला। अच्छा मैंने कैंसिल नहीं किए, मुझे नहीं पता ना कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, अगर दोनों चीज़ें बराबर हुई तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आ जाओ देखते हैं कैसे कैंसिल करते हैं। अगर मैं पहले इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं, क्या देखूं, हॉरिजॉन्टल, तो ये है हॉरिजॉन्टल, तो मैं लिखूंगा B नेट इज इक्वल टू B1 sin θ माइनस B1, तो हम लिखूंगा B1 sin θ1 माइनस B2 sin θ2। माइनस इसीलिए किया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। B1 की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट, अब फील करो यार, म्यू नॉट बाई 2 म्यू नॉट बाई 2 और J तो कांस्टेंट है, अरे दोनों में है ना, तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट J बाई 2, इधर आया R1 sin θ1 और यहाँ आया R2 sin θ2। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अब सुनो, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये R1, ये क्या है, तो ये वाला ये हिस्सा आ गया R1 cos θ1 और ये क्या हो गया, ये वाला हो गया R1 sin θ1। क्या यही हो गया, पक्का। अगर इस ट्राइंगल को देखो, ये है R2, ये है R2 cos θ2 और यही वाला हो गया R2 sin θ2। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। अरे एक ही है ना ये, अगर दोनों इक्वल है माइनस करें तो ये क्या करके जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने आएंगे इसके, जीरो। कितने आया, जीरो। क्या ये बात समझे, हाँ है ना, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये, पर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, हमको नहीं पता ना। अब बात करते हैं वर्टिकल की, किसकी बात करते हैं, वर्टिकल देखो B2 cos θ2 यानी B1 cos θ1 प्लस B2 cos θ2, कोई बात नहीं। आपको पता है B1 की वैल्यू म्यू नॉट J और 2 कॉमन है, बाहर ले आओ, यानी म्यू नॉट J बटे 2, इधर बचा R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2। क्या इतनी बात क्लियर। अगर फील करो ये R1, तो ये वाली लाइन ये हो जाएगी R1 cos θ1, ये R2, तो ये वाला छोटा हिस्सा हो जाएगा R2 cos θ2, और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या L के बराबर आ रहा है, ये R1 cos θ1, ये R2 cos θ2, और दोनों को बराबर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, L के बराबर, मतलब इसकी जगह L लिख सकते हैं। तो वर्टिकल जो आया वो आया म्यू नॉट J L बटे 2, 100% कांस्टेंट। उसमें भी कांस्टेंट आता था, उसमें आता था रो R डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन, रो L डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तुम्हें याद ही नहीं है कुछ, उसमें इतना मुश्किल नहीं था। पर कितनी वैल्यू आई है, म्यू नॉट J L बटे 2, म्यू नॉट J L बटे, J इज द करंट डेंसिटी, कांस्टेंट आई है। क्लियर है बात, पक्का, गारंटी। यानी R1 और R2 पे डिपेंड नहीं कर रही, वो L पे डिपेंड कर रही है। और दूसरी बात, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू L है। कैसे है, देखो, क्या L हमारे पास ऐसे है और जो फील्ड आई है वो क्या B नेट नीचे को आई है, तो बना रही है ना 90 डिग्री। अरे क्लियर होगी बात, पक्का, उतारो इसको। हाँ जी, ये वाला, ये समझ आया, ये पता ही नहीं चला, ये कैसे आया, कैंसिल। सुनो ना, म्यू नॉट J बटे 2 कॉमन आ गया, यहां से बचा R1, तो लिखा R1 sin θ1, ये बचा R2 sin θ2। इस ट्राइंगल पे देखो, ये R1 ये कॉस वाला कंपोनेंट है और ये साइन वाला, ये R2 ये कॉस वाला साइन वाला, मतलब साइन वाला दोनों के लिए सेम है। अगर दोनों के लिए सेम ही है तो माइनस करके तो जीरो ही आएगा।
इनसाइड सोलेनोइड, यहां से लिखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनोइड यूजिंग एम्पेयर सर्कुटल लॉ, यूजिंग एम्पेयर सर्कुटल लॉ, यूजिंग एम्पेयर सर्कुटल लॉ। ठीक है, फालतू की बात नहीं करा रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट पॉइंट पे करा रहा हूँ। सोलेनोइड पे हमने अच्छा खासा पोस्टमार्टम कर दिया सोलेनोइड का, क्लियर है। सोलेनोइड आपको पता है क्या, ऐसे टन 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 बीच में से काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन व्यू आता है, सबको देखना, तो डायरेक्ट मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ। ये आ जाएगा डॉट 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 डॉट। अच्छा इन्फानाइट वाला कैसा है ये, इनफाइनाइट, तो ये क्या, क्रॉस 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 क्रॉस, ये इसकी एक्सिस। और इस पर फील्ड कैसी है, कैसी होगी, अरे ऐसी होगी नहीं होगी, ये देखो ना, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर, अरे देखो ना करंट ऐसे बह रही है ना, तो फील्ड इस साइड हो गया। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अच्छा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एम्पेयर्स का लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एम्पेयर्स का लूप, और मानेंगे इसके एन टर्न्स है। कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स। और आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी, एन की वैल्यू क्या होती है, एन बटे एल। क्या याद है तुम्हें ये सब, छोटा एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। हमने क्या बनाया, एक लूप बनाया। क्या बनाया, लूप। ध्यान से देखना इसका, आधा अंदर और आधा बाहर। इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी और इसको बोला डी। और एक लूप की डायरेक्शन सेलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, लूप की डायरेक्शन सेलेक्ट, कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर दो, जैसे मर्जी कर दो, ऐसे कर दो। सीधी कर दो, इजी हो जाएगा ना यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है ना, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ये देखो, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। हमने कैसे सिलेक्ट कर दी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे कर दी, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये जो हमने स्क्वायर लूप लिया, एम्पेयर्स का लूप लिया हमने, इसकी साइड है एल। कितनी साइड है इसकी, एल, मतलब हर साइड एल एल एल। क्या इतनी बात क्लियर। तो हमने लगा दिया एम्पेयर्स का लॉ, क्या बोलते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। क्या यही बोलते हैं। अब सुनो, बी डॉट डी एल, बेटा इसमें एरिया इंटीग्रल नहीं करते, लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो कितनी लाइन्स हैं यहाँ पे, ए बी बी सी सी डी, और 4 हैं। तो मतलब किसकी वजह से होगा, एक होगा ए डी की वजह से, एक होगा डी सी की वजह से, एक होगा सी बी की वजह से, और लास्ट किसका, बी ए की वजह से। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। अब सुनो, ए डी की वजह से अगर आप ध्यान से देखो, क्या बी डॉट डी एल, बेटा बी यहाँ पे और डी एल नीचे को, क्या एंगल 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री तो कॉस प्रोडक्ट कॉस 90 0, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। अरे आया नहीं आया, बी। अब आया डी सी, बेटा डी सी भी इस साइड और आपका एल बी सी साइड, तो मतलब कॉस 0, तो यानी बी एल कॉस 0, तो क्या आया, बी एल। क्या आया, बी एल। अरे आया ना, कॉस 0 तो 1 होता है। सी बी की वजह से, बेटा सी बी, ये देखो ये ऊपर ये इधर, क्या एंगल कितना 90, मतलब इसकी वजह से भी 0। और बी ए, बेटा कल ही पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितनी होती है, इन्फानाइट के लिए 0। कितनी होती है, तो ए बी के लिए वैसे भी 0, तो इसके लिए कितनी आ गई, 0। तो बचा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का, गारंटी, ठीक है। तो यहां पे देखो, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब सुनो बेटा, यहां पे टर्न्स कितने हैं, यहां पे टर्न्स कितने हैं, क्या एन कितने टर्न्स हैं। अरे ऐसे देख लो यार, ऐसे देख लो, यहां से बाहर आ रहे हैं और यहां से अंदर, यहां से बाहर यहां से अंदर, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इस लूप के अंदर मान लो एक से करंट बह रही है आई। कितनी करंट बह रही है, 1 यूनिट से आई बह रही है। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का। तो इसकी एल से कितनी बहेगी, क्या एल आई, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, तो कितनी होगी, एन एल आई। अरे तुम्हें आया नहीं आया, आया नहीं आया, फिर से देख लो, दूसरे तरीके से देख लो, कोई बात नहीं। अच्छा ये भी मिटा दिया। अच्छा यहाँ पे आना था, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आप सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स क्या, एन, बड़ा वाला एन, कितना, बड़ा वाला, पर बड़े वाले एन को हम क्या बोलते हैं, छोटा एन एल,
अगर करंट एक में से आई तो उनमें से कितनी, क्या एन एल आई, कितनी आएगी, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ आ जाएगा एन एल आई, तो एल से एल, तो बी की वैल्यू आई म्यू नॉट एन आई, जो कि हम कल ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अरे क्लियर होगी बात, पक्का, गारंटी, अरे समझ आया नहीं आया, उतारो जल्दी उतारो। ये एनालाइज समझ आया या बताऊं? सर वो बी के नीचे पहला ए डी है, दूसरा क्या, डी सी, ये देखना ए डी डी सी सी बी बी ए, समझ आया नहीं आया, पक्का। ये 0 0 क्यों है समझे, क्योंकि ये तो बाहर है और ये तो 90 बना रहे हैं, तो cos 90 0, एक ही बचा। अच्छा सुन लेना, अगर लूप ऐसे ले लेते जैसे मैंने पहले लिया था, तो ये डायरेक्शन यहाँ आ जाती, तो यहाँ पे cos 180 हो जाता, तो माइनस आ जाता ना, बट फिर करंट भी ऑटोमेटिकली के वो प्लस ही आ जाता लास्ट में। अरे फिर करंट भी तो वैसी हो जाती है ना, क्योंकि जैसे हमने ली थी तो। क्लियर, वैसे भी मैग्नीट्यूड देखना है हमने। अरे क्लियर है बात, जल्दी उतारो, उतारो उतारो, आराम से उतारो, कोई बात। अरे ये समझ आया सबको, देख लो, इसको नहीं आया यार फिर नहीं बोलना। एक में करंट बह रही है आई, तो एल में कितनी बहलेगी, एन आई, एल आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, क्या एन, तो एन में कितनी आ जाएगी, एन एल आई, पक्का। हेडिंग डालेंगे टोराइड, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, TOROID। टोराइड को समझते हैं, सुन लो ध्यान से। क्या सोनलाइट था हमारे पास, सोनलाइट कैसा, जिसका एल बहुत बड़ा आर छोटा छोटा, ऐसे ही एल बहुत बड़ा आर छोटा, हमने क्या कर दिया उसको, ऐसे बड़ा था ना, उसको घुमा दिया ऐसे, उसको क्या सर्कल की शेप में ला गए, किसकी शेप में, सर्कल की शेप, ऐसे था ना सीधा, तो इधर से घुमा, ऐसे कर दिया, क्या घुमा दिया उसको, बस सोनलाइट को घुमा दो, क्या बन जाता है वो, तो कर देना। लिए पूछते हैं टोराइड क्या है, सोनलाइट बेंट इन द शेप ऑफ सर्कुलर सर्कल। क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। तेरे को क्या नींद आई है बेटा, यहाँ पे देखो, ये है इसका आर रेडियस और ये है थिकनेस डी। कितने थिकनेस है, अब सुनो, ये थिकनेस है इसकी, ठीक है। ये बात याद रखना कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, मतलब ये थिकनेस बहुत कम है। कैसी है, इसका जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि समझ पाए, हम आगे का काम कर पाए। क्लियर है बात, ठीक है। इसके ऊपर वही वायर है, तो देखो कैसे, ठीक है। एक बात सुनो, यहाँ से करंट एंटर कर रही है और यहाँ से वापस आ रही है। अरे डायरेक्शन देखो ना, यहाँ से एंटर की और यहाँ से बाहर निकल गई। क्या क्लियर है बात, दिस इज टोराइड। अब सुनो, हमको फील्ड कहाँ का बतानी है, सुनना। एक बतानी है इनसाइड पॉइंट पे, कहाँ बतानी है, इसको मैंने बोला ए, एक बतानी है इस पॉइंट पे, इसको बोला बी, और एक बतानी है बाहर, इसको क्या बोला सी। क्या इतनी बात क्लियर, सुन लो, फालतू की बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
अगर ए पे बताएंगे तो लूप बनाओ, क्या बनाओ, लूप। यहीं पे बना रहा हूं छोटा सा। क्या इस लूप में कोई करंट आ रही है? कोई करंट नहीं है, तो सीधे लिखेंगे बी एट ए कितनी है, 0। ज्यादा बातें नहीं करेंगी। क्या क्लियर बात? अरे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड 0, देयरफॉर बी इज 0। अगर हम सी की बात करें तो सी पे क्या बनाएंगे, एक एम्पेयर्स का लूप। ठीक है, मैं बना रहा नहीं यार, गंदा हो जाएगा। आप सुनो, सी पे चलो ये लो बना लो, सी पे बना दो लूप। अब सी के अंदर करंट है, हाँ करंट है। अब फील करो, सुनना ध्यान से बेटा। इसका मतलब क्या है कि करंट यहां से निकल रही है और यहां से यहां पे एंटर कर रही है। अरे जहां से निकलती है वहां पे क्या आता है, जहां से क्या आता है, जहां से लीव करती है क्या, डॉट। और यहां क्या आता है, क्रॉस। कैसे यार है? अब सुनो, इसका मतलब क्या जितनी करंट एंटर की क्या उतनी लीव कर गई, जितनी करंट एंटर की उतनी लीव कर गई। तो इसका मतलब आई इनसाइड कितना हुआ, 0। कितना हुआ? तो सीधे लिखेंगे बी एट सी इज इक्वल टू 0। मतलब जो मेन पॉइंट करना है क्या, वो बी पे पढ़ना है। और जो बी पे पढ़ते हैं उसके लिए क्रॉस सेक्शन व्यू बनाता हूँ मैं इसका। क्रॉस सेक्शन क्या है, ये वाला व्यू। ठीक, यहां पे देखो, फिर से बता रहा हूं, सुन लो। यहां कहीं भी पॉइंट देखो आप, यहां से देखो, क्या यहां से निकल रही है और यहां पे एंटर कर रही है, यहां से निकल रही है और यहां पे एंटर, यहां से निकल रही है और यहां पे एंटर। ये देख आकर्षित, ये जो पार्ट है ना, ये और ये दो पार्ट, ये दो पार्ट, ये बनाना है मैंने वहां पे। क्लियर? ये पार्ट को जूम करूंगा और इसको भी क्या करूंगा, तो यहां से क्या कर रही है, निकल रही है। तो जहां पे निकलती है वहां क्या बनाते हैं, डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्रॉस। क्लियर है बात? ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे 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 ही है, यहाँ भी ऐसी है। कहती बात क्लियर? पक्का? अब सुन लो, अगर मैं फील्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, फील्ड की बात करूं, तो बेटा यहां से निकल रही है और यहां से यहां, तो यहां करंट ऐसे घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है। तो किसी पॉइंट की मान लो यहां पे देखता हूं, तो यहां से डॉट और यहां से क्रॉस, मतलब करंट ऐसे की। तो इस जगह पे कॉल करो तो अंगूठा इस साइड, मतलब यहां पे फील्ड है इस साइड। क्या इतनी बात क्लियर? यहां पे देखते हैं, हाँ ऐसे ही चलेगा। देखना फिर एक ये करके दिखा देता हूं, वो नहीं बताऊंगा। यहां पे देख, ये ऐसे जा रही है, तो कैसे करेंगे, ये ऐसे घूम रहा है और यहाँ पे थंब कहाँ आ रहा है, नीचे नीचे। इधर कहाँ आएगा, इधर, और इधर कहाँ आएगा, इधर। मतलब फील्ड क्या ऐसे है, क्या आया नहीं आया, पक्का। और फील्ड और डीएल में हर जगह 0 है, मतलब ये ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अब हम बनाएंगे एम्पेयर्स का लूप। क्या बनाएंगे, एम्पेयर्स का लूप। तो हमने बनाया यहाँ पे, किसी और कलर से, ब्लू कलर का बनाता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था गॉस लॉ वैलिड हर जगह, बट कैलकुलेशन वहीं पॉसिबल है जहां पे सिमेट्री हो। सेम केस, ये भी वैलिड हर जगह और कैलकुलेशन वहीं पॉसिबल है जहां पे सिमेट्री। क्लियर है? ये देखो सिमेट्री की हमने वो बनाई है। अच्छा, ये एम्पेयर्स का लूप बना दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यही पॉइंट यहां पे बनाऊं, थोड़ा इसको गंदा नहीं करते हैं पर यहां पे बनाऊं, इसके अंदर इस बार करंट है, हाँ, और इसके अंदर जो करंट है वो निकल रही है। अरे ये वाला थोड़ी ले रहे हैं हम, इसके अंदर ले रहे हैं ना। इसके अंदर कौन सी करंट है जो यहां से निकल रही है, देखो डॉट डॉट वाली, क्योंकि क्रॉस वाली भी आ जाती फिर 0 हो जाता। तो इसमें ये वाली करंट आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना, पक्का? अच्छा अब सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। हमको पता है एक होता है एन इज इक्वल टू क्या, एन बाई एल। एन इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, रेडियस आर, तो लेंथ है 2 पाई आर। कितनी है, तो एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 पाई आर। क्या इतनी बात क्लियर, पक्का? ठीक है। तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, डी एल डी एल डी एल डी एल की इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आएगा, और एल कितना आएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। क्या इतनी बात क्लियर, हाँ या ना? अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें, एन टर्न्स है। कितने टर्न्स है इसमें, एन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन इंटू आई। क्या ये बात समझ आई, पक्का? तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन
2 पाई r इंटू आई। बट हमको पता है n अपॉन 2 पाई r किसके बराबर है? क्या छोटे n के बराबर? तो b की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट n। इसका मतलब जो सोलेनोइड की आती है क्या वही टोरॉइड की आती है? वही आती है। बट याद रखना इसमें n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 पाई r। क्लियर होगी बात? हाँ या ना? पक्का? अच्छा ये आ रही है बेटा, ये देखो ना, मैंने बोला ये थिकनेस बड़ी कम है, इसका मतलब ये पूरा रेडियस आप यहां तक मान सकते हो उसको। क्लियर होगी बात? हाँ समझे? जल्दी उतारे हैं। याद रखना टोरॉइड में सिर्फ यहां पे आती है, बाहर कहीं नहीं आती, ना बाहर ना अंदर। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अच्छा शीट की बात है, वायर नहीं चल रही है, शीट है। छोटी सी डेरिवेशन है, देख लो। अगर किसी को याद हो तो गॉस लॉ में शीट की वैल्यू क्या आती थी? क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? याद है किसी को? क्या कांस्टेंट आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी वहां पे? यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट आएगी या नहीं आएगी, देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास ये शीट है, ये क्रॉस क्रॉस इनफाइनाइट, ठीक है। और ये है लैम्डा एम्पेयर पर मीटर। क्या ये वो क्या था? उधर होता है लैम्डा कूलम पर मीटर, क्या था? यहाँ लैम्डा एम्पेयर पर मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? एम्पेयर में चल रही है कहानी। अरे एम्पेयर पता ना, करंट। हाँ या ना? और मान लो लेंथ एल ले लिए, क्या ले लिए? लेंथ एल। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? क्या आई बटे एल? तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा एल। याद रखो, इसको पुट करनी है लास्ट में हमने। अरे डालते थे ना क्यू में, वैसे ही है। मान लो यहाँ पे, यहाँ से आया इस पी पॉइंट पे, बड़ी दूर हो जाएगा, इस पी पॉइंट पे यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर, कोई डिस्टेंस दूर ले लो, वैसे कोई नहीं, आर डिस्टेंस दूर। हमको फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? अब सुनो सुनो, इस पूरी वायर की वजह से पहले हमको ये चेक करना है, फील्ड तो बतानी है बी कितना है, पर ये चेक करना है कि सेम डायरेक्शन है या नहीं है। अगर मान लो एक एलिमेंट में ये काटूं छोटा और एक एलिमेंट यहाँ पे काटूं, अंदर है ये, तो अंदर इस साइड फील करो, ये अंदर, या थंब देख लो, थंब से अंदर, और इस पी पॉइंट पे, क्या इसकी वजह से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फील्ड आ रही है इसकी वजह से यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर? थंब से देख लो, इसकी वजह से ये थंब यहाँ, ये इधर, क्या इसकी वजह से यहाँ, और इसकी वजह से यहाँ। मतलब फील्ड कहाँ आ रही है? नीचे। फील्ड कहाँ आ रही है? सबकी वजह से नीचे है, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और ये वाले जुड़ जाएंगे। इसकी वजह से देख ले, सेंटर वाले की वजह से ये ऐसे नीचे। मतलब फील्ड कहाँ मिल रही है हमको? नीचे। इतना हमको कंफर्म हो गया कि जो भी बी मिलेगा वो इस साइड नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नीचे। दूसरी साइड देख लेते हैं, यहाँ पे ये ऐसे, या थंब देख लो, जैसा देखना है, ये ऐसे, ये ऐसे ऊपर, मतलब यहाँ कहाँ मिलेगी? ऊपर। अरे क्या ये तुम्हें समझ आया? पक्का? हम बनाएंगे अब एम्पेयर्स का लूप। क्या बनाएंगे? तो हमने इसी लाइन को काटते हुए, इसी पॉइंट को एक लूप बनाया जिसकी लेंथ है एल। लेंथ कितनी है इसकी? एल। इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, और इसको बोला डी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? कितने की वजह से? डी एल मतलब 4 वजह से। एक है ए डी की वजह से, एक है डी सी की वजह से, एक है सी बी की वजह से, और एक है बी ए की वजह से। क्या सही है? क्या सही है? ठीक। ए डी की वजह से फील करो, ए डी यानी ऐसे, या जैसे मर्जी देख लो आप। अच्छा लूप की डायरेक्शन चूज करनी है ना, तो लूप की डायरेक्शन चूज कर लो। अरे लूप की डायरेक्शन चूज करनी थी ना, हमने ऐसे चूज कर ली। ये देखो, ये फील्ड भी अंदर थी और लूप क्या हमने क्लॉकवाइज लिया, थंब भी कहाँ जा रहा है? अंदर। मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब देख लो ए डी की वजह से बेटा ये ऊपर, और इस जगह फील्ड कहाँ है? फील्ड भी ऊपर, ये भी ऊपर। क्या एंगल 0? बी और डी एल में एंगल कितना है? 0। कितना एंगल है? 0। अरे एल देखो ना, ऐसे है ना, और एंगल कितना है इसमें? 0। एंगल 0, तो cos 0 इज 1। मतलब इसकी वजह से आया बी एल। कितना आया? अच्छा डी सी देख लो,
बेटा फील्ड ऊपर आएगी तो ये ऐसी है तो क्या 90 डिग्री, नीचे आएगा तब भी 90, मतलब इसकी वजह से 0। कहते हैं बात क्लियर। इसकी वजह से देखो ये भी नीचे, ये भी नीचे, लेंथ भी नीचे, मतलब cos 0, तो इसकी वजह से फिर कितना आ जाएगा, b इंटू एल। कितना आ जाएगा, लेंथ एल मानी है ना हमने सबकी, बी ए की वजह से, बी ए देखो बेटा इसकी वजह से ऊपर, मतलब फिर 90, तो मतलब एंगल 0। अरे तुम्हें समझ आया या नहीं आया। इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। बेटा आई इनसाइड को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू एल। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। बेटा यहाँ पे प्लस डाल दो, एल से एल कैंसिल, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, 100%। अगर आप ध्यान से देखो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है बेटा, ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्लियर है बात, ये भी आर पे डिपेंड नहीं कर रही। अरे ये तुम्हें फील्ड निकालना आती है ना, ये अंदर इस साइड ऊपर, और ये अंदर, ये भी ऊपर या नीचे, जैसे मर्जी बने। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ऊपर नीचे बनना तो 90 ही है, 90 बनेगा तो सीधे cos 90 0, ये बना 0 और ये भी बना 0। कहती बात क्लियर, पक्का समझ आया नहीं। अच्छा आई करंट बह रही थी इसमें। अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिज्म में हमने 2 भाग पढ़ने। एक में हम कैलकुलेशन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। हमने बाय-सैवर्ट लॉ पढ़ लिया, हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ भी पढ़ लिया, अच्छे अच्छे सवाल किए उसके, बहुत अच्छे, हमने ये शीट तक निकाल दिया। अब हमारी कैलकुलेशन खत्म हो गई। अब हमने फोर्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है, फोर्स। जैसे कोई चार्ज है, हमने देखा था स्टार्टिंग में चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया था मैग्नेटिक फील्ड से, फोर्स कितनी है, क्यू बी क्रॉस बी आएगी। फिर एक रॉड है, क्या एक, अब रॉड में भी तो चार्ज घूम रहे हैं, तो आई एल क्रॉस बी आएगी। फिर टॉर्क पढ़ेंगे, एम क्रॉस बी आएगा। तो ये सब पढ़ना है हमने। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, ठीक है।